नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं अनामिका। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र अंतर्गत एक कर्मचारी को बकाया वेतन नहीं देने पर न्यायालय ने कार्यालय के सामान की कुर्की कर वेतन देने का आदेश दिया। इसके बाद सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशों पर बीडीओ कार्यालय के सामान की कुर्की के लिए न्यायालय की टीम पंचायत समिति पहुंची। जानकारी के अनुसार सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हीरल मीना की न्यायालय में चल रहे किरोड़ी लाल बनाम विकास अधिकारी मामले में गठित टीम के सदस्य सहायक नाजिर विनोद कुमार ट्रेलर और प्रोसेस सर्वर इंद्रजीत सिंह पंचायत समिति पहुंचे, जहां एबीडीओ ने किरोड़ी लाल को 14 मार्च को भुगतान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद कुर्की की कार्यवाही रोकी गई। किरोड़ी लाल हरिजन ये मौजपुर का रहने वाले व्यक्ति है। इसने पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ का जो मौजपुर में कृषि फार्म है वहाँ पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में सन 2000 के अंदर काम किया था जी। 18 जुलाई सन 2000 से लेकर 31 दिसंबर सन 2004 तक की इसकी मजदूरी के पैसे बाकी थे, जो पंचायत समिति के द्वारा बार बार इसके कहने पर भी अदा नहीं किए। उस पर फिर इस किरोड़ी लाल ने लेबर कोर्ट अलवर के अंदर सिविल सूट फाइल किया कि साहब मुझे ये पैसे और ब्याज के दिलाए जाएं। सिविल कोर्ट के द्वारा 9 जनवरी सन 2019 को इसका दावा डिग्री कर दिया और पंचायत समिति को राशि में ब्याज 9% अदा करने का आदेश दिए। और वो राशि भी 18 जुलाई सन 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक जो है सन 2004 से 9% ब्याज के साथ अदा करने का आदेश किए थे जी। उसके बावजूद इन्होंने अदा नहीं किए पंचायत समिति के द्वारा, तो फिर लेबर कोर्ट के अंदर अलवर के अंदर ही किरोड़ी लाल की तरफ से एग्जीक्यूशन इजराय पेश की थी। उस इजराय को वहाँ से लेबर कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वो सीनियर कैडर सेशन जज रैंक के जज बैठते हैं, उन्होंने मुंसिफ लक्ष्मणगढ़ जो हमारे हिरल मीना है उनकी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। वो इजराय यहाँ चल रही थी। इनको कई बार नोटिस भी दिए थे कि आप राशि अदा करें ब्याज सहित, लेकिन इन्होंने अदा नहीं की। पिछली पेशी पर पंचायत समिति के जो विकास अधिकारी थे वो कोर्ट के अंदर उपस्थित हुए और जो न्यायाधीश महोदय हैं उन्होंने कहा था कि भाई आप या तो पैसा अदा करो या फिर नहीं करते हो तो आप अपनी संपत्ति जो भी है पंचायत समिति की उसकी लिस्ट पेश करें, जिससे हम आगे की कार्रवाई वसूली के लिए कार्रवाई करें। तो पंचायत समिति की तरफ से विकास अधिकारी जो डेट थी पिछली 1 मार्च सन 2023, तो वो उपस्थित आए। उनको द्वारा हलफनामा के साथ में पंचायत समिति की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें पंचायत समिति की जीप है, 2 मोटरसाइकिल हैं, सोफ़ा सेट है, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, उनकी लिस्ट पेश की। उस लिस्ट को पेश करने के बाद में न्यायाधीश महोदय के द्वारा उस सारी संपत्ति को अटैचमेंट करने के लिए सहायक नाजिर कोर्ट के लक्ष्मणगढ़ कोर्ट के सहायक नाजिर है उनको वहाँ पंचायत समिति में आज भेजा कि वे उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करके और नीलाम के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। उस संदर्भ में सहायक नाजिर लक्ष्मणगढ़ कोर्ट से पंचायत समिति में गए। अरावली तिहाड़ थाना पुलिस ने मंगलवार को एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर राज्य स्तरीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजू उर्फ राजकुमार, जो कि राजाजी का बास का रहने वाला है, यह आरोपी 2011 से मारपीट के मामले में स्थायी वारंटी चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। ये राज्य स्तरीय अभियान चल रहा है, जिसमें एसपी साहब के, एडिशनल साहब ग्रामीण और सीओ साहब ग्रामीण के निर्देश से अभियान में कार्रवाई करते हुए स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। राजू उर्फ राजकुमार, जो राजा जी का बास कोतवाली अलवर का रहने वाला है, और ये 2011 के एक मामले में माननीय न्यायालय से स्थायी वारंटी चल रहा था। भवानी तोप चौराहे के समीप एक 50 साल पुराने पीपल के पेड़ को काटने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस दौरान यहां मौजूद लोगों ने पीपल के पेड़ को काटने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद पेड़ काटने की प्रक्रिया को रुकवाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि भवानी तोप स्थित सड़क किनारे खड़े एक 50 साल पुराने पीपल के पेड़ को यहां निर्माणाधीन बिल्डिंग संचालक कटवा रहा था। लोगों को जब पीपल का पेड़ काटने की सूचना मिली और लोग मौके पर पहुंचे और हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने बताया कि इस पीपल के पेड़ से लोगों को काफी फायदा है। लोग यहाँ इसकी छाया में नीचे बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जगह जगह पेड़ लगाने का कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस विशालकाय पेड़ को लोगों द्वारा काटा जा रहा है। ऐसे लोगों को पाबंद करना चाहिए। ये पेड़ करीब लगभग 50 साल पुराना है। यहाँ पर पहले चुंगी थी, उस चुंगी के पास पेड़ उगाया, उस समय पेड़ उगाए हुए है।
और हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मेरी उम्र 48 साल के करीब है, मैं बचपन से देखता रहा हूँ ये पेड़ को। और इन्होंने एक भी पेड़ नहीं लगाया यहाँ पर्यावरण को दूषित करने की। तो चौराहे पे छायादार पेड़ है, एक ही पेड़ था, इसको भी इन्होंने काट रहे हैं, मोटे ढावले काट रहे हैं। अगर छोटे काटते तो फिर भी कोई बात नहीं, ये बिल्डिंग की वजह से, बिल्डिंग के आगे आ रहे हैं ना, इस वजह से ये काट रहे हैं। चौराहे के बीच पे और बस स्टॉप है, वहाँ छाया, पब्लिक को छाया चाहिए, छाया गर्मी में क्या हाल हो गई, काट रहे हैं ऐसे। इनको पाबंद किया जाए और इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करी जाए, ऐसे पेड़ ना काटें, ताकि लगाएं पेड़, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों की ज़रूरत है। और ये यहाँ पे पेड़ काट रहे हैं, इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पास में ही थाना है। राजस्थान पथ परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों और बजट में निगम की अवहेलना किए जाने को लेकर मंगलवार को प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में रोडवेज कर्मचारियों ने भाग लिया। राज्य सरकार को रोडवेज द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है। इसके बावजूद सरकार वास्तविक तथ्यों को छिपाकर घाटे का हवाला देकर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। कर्मचारियों को ना तो समय पर वेतन मिलता है और ना ही पेंशन। इसके अलावा नई बसें, नई भर्ती, वेतन विसंगति की मांग को हमेशा दरकिनार किया जाता है। उन्होंने कहा कि रोडवेज के बंद होने से राज्य सरकार को भी राजस्व कर के रूप में भारी हानि होगी। राजस्थान रोडवेज के लिए राजस्थान सरकार का 2022 मतलब 23 और 24 का बजट जो अभी 10 तारीख को जो है बजट लागू हुआ है, उसमें राजस्थान रोडवेज के लिए बहुत प्रतीक्षित योजनाएं कि हमारा कर्मचारियों का ऐसी विचार था कि इसमें हमको कोई लाभ मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इसमें राजस्थान रोडवेज की कोई भी बात पूरी नहीं हुई। जैसे कि नई बसें खरीदना, भर्तियां करना और राजस्थान रोडवेज को राजस्थान सरकार में शामिल करना। सबसे बड़ी बात एक और है कि हमको 1 तारीख को वेतन नहीं मिल रहा है, पिछले कई महीने हो चुके हैं। ये 4-5 बातें राजस्थान रोडवेज में बिल्कुल लागू नहीं हुई, जिसके जो है कर्मचारी बहुत काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद भी राजस्थान रोडवेज का आज जो हालत है वर्तमान में, हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान रोडवेज सबसे बुरी दौर से गुजर रहा है, जिसके जिम्मेदार निगम प्रशासन और ये प्रबंधन वगैरह है। तो हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जो राजस्थान रोडवेज का जो 4-5 जो योजनाएं थी जिनको लागू करना था राजस्थान सरकार को, वो लागू नहीं की गई है। तो 1-2 दिन बाद मुख्यमंत्री के जो लास्ट बजट जो पारित होगा उसमें आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हमारी जो 4-5 जो मांगे हैं, जो बकाये पड़ी हैं, वो लागू की जाए, जिससे कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके तथा ये सार्वजनिक उपक्रम को बचाया जा सके। अन्यथा राजस्थान रोडवेज बंद के कगार पर खड़ा है और ये कहते हुए मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी। कठुमर के प्रधान मार्केट स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सामने से 3 बदमाश कार लेकर फरार हो गए। यह पूरी घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। कठुमर थानाधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि टीकम चंद जैन ने रिपोर्ट दी कि उसकी इको कार प्रधान मार्केट में खड़ी थी, जिसे रात्रि अज्ञात चोर लेकर फरार हो गए। वहीं मामले में डीएसपी अशोक चौहान के निर्देश में कठुमर थानाधिकारी चंद्रशेखर शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई है। यह टीम कार और चोरों की तलाश में जुटी हुई है। कठुमर लक्ष्मणगढ़ रोड पर थाने के सामने निकल रहे तूड़ी से भरे 4 ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करते हुए 7 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कठुमर थानाधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के खुड़ियाना गांव की ओर से हरियाणा जा रहे तूड़ी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें क्षमता से कई गुना अधिक चारा भरा था, जिन्हें रोककर 207 MV एक्ट में जब्त किया है। पुलिस ने इस दौरान गुनावत तावड़ू और नूह निवासी ताहिर, फारूक, साहिद, इकबाल सहित उत्तर प्रदेश के बिलोचपुरा निवासी गुलफान, अनीश और आबिद को गिरफ्तार किया है। जिसमें आए दिन एक्सीडेंट होना, लोगों को साइड नहीं देना, ये शिकायतें भी प्राप्त हो रही है काफ़ी दिनों से। और मैं भी 1-2 बार रोड पर ऐसे देखा है इनको। तो आज मैंने एक विशेष अभियान चलाकर 4 ट्रैक्टरों को बंद किया है। और इन्होंने बताया कि हम खुटियाना से भर करके और हरियाणा लेकर जाते हैं और विभिन्न जगहों से भी भरकर लेकर जाते हैं। एक ट्रैक्टर में करीब इन्होंने 200 क्विंटल के नाम चारा भरा होना बताया है। और फिर इनको कार्रवाई के दौरान इन्होंने मतलब
कुछ आवेश में आए, जिस कारण से इनको 151 CRPC के अंतर्गत करीबन 7 आदमियों को हमने बंद किया है, जिसमें ट्रैक्टर चालक भी हैं, उनके साथी भी हैं। तो ट्रैक्टरों को 207 में जब्त करके और खड़ा करवाया गया है। बड़ौदा मेव कस्बे के मीना जोगी मोहल्ले में 23वें मासिक श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महिला मित्र मंडल श्री श्याम दीवाने के तत्वाधान में किया गया। महिला मंडल की सदस्य ने बताया कि श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल के तत्वाधान में मीना जोगी मोहल्ले में 23वें मासिक श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया, जिसमें अलवर से संजय शर्मा और तिजारा के गौरव दत्त ने 7:30 बजे से बाबा श्याम के भजनों का गुणगान किया। जागरण के समापन पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। बहरोड न्याय सराना गांव में 2 महीने पहले हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में ग्रामीणों और परिजनों ने मंगलवार को थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके चलते सैकड़ों ग्रामीण पुलिस थाने पहुंचे और नारेबाजी कर विरोध जताने लगे। वहीं थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल बिश्नोई ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मामले की सूचना लगते ही बहरोड SDM सचिन यादव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 5 दिन में बचे हुए आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उपखंड अधिकारी सचिन यादव ने बताया कि ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है कि 2 महीने पहले नाय सराना गांव में युवक पर आधा दर्जन लोगों ने रंजिश के चलते हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे। 3 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों ने भिवाड़ी SP के नाम ज्ञापन दिया है। देखिए, अभी लगभग 2 महीने पहले नायसराना गांव में तहसील नीमराना पड़ती है, वहाँ पे और थाना बहरोड पड़ता है, वहाँ एक युवक की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी और पुलिस ने उन हत्यारों में से आरोपियों में से किसी को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, बाकी आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। और जो आज जिन्होंने धरना दिया है, इनका ये कहना है कि बाकी आरोपियों को छोड़ दिया और अभी पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है और SP साहब के नाम भी ज्ञापन उन्होंने मेरे मार्फत प्रेषित करवाने के लिए निवेदन किया है और मैंने आश्वासन दिया है कि इनको 5 दिवस में जो भी कार्रवाई है वो करवा के इनको बता दिया है। बानसूर पुलिस ने मंगलवार को गोवंश से भरे ट्रक को जब्त किया। इस दौरान गो तस्करों ने पुलिस की गाड़ी पर जमकर पत्थर बरसाए, लेकिन पुलिस ने गो तस्करों का कई किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान गो तस्कर दांतली पहाड़ी अलवर रोड पर हाजीपुर के समीप गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। इस कंटेरा गाड़ी में 7 गोवंश भरे हुए थे। इनमें से 2 गोवंशों की मौत हो गई, जबकि शेष गोवंशों को बानसूर की श्री गिरधर गौशाला में छोड़ा गया है। वहीं मृत गायों का पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम कर दफना दिया गया है। पुलिस मामले में जांच करने में जुटी हुई है। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते शहर की जनता इन सभी योजनाओं से वंचित है। आपको बता दें कि अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अनेकों बार नगर परिषद के वार्ड पार्षदों द्वारा प्रदर्शन और धरना दिया गया। इसके बावजूद भी इन अधिकारी और कर्मचारियों की कार्यशैली में कोई फर्क नजर नहीं आया। मंगलवार को शहर के काफी लोग अपनी समस्याओं को लेकर नगर परिषद पहुंचे, लेकिन नगर परिषद का यह हाल था कि किसी भी सीट पर कोई कर्मचारी नजर नहीं आया। जब नगर परिषद आयुक्त जोधाराम बिश्नोई से इस बारे में शिकायत करने पहुंचे तो वे स्वयं सीट पर नहीं थे। लोगों ने जब इसकी शिकायत नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर से की तो उनका कहना था कि यहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी उनकी बात नहीं सुनता है। जिस भी अधिकारी को यहाँ की जनता के लिए सेवा में लगाया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है। मेरी फाइल है 3-4 महीने हो गए लगाए हुए। मुझे बताया कैंप में फाइल लगाओ, कच्ची बस्ती पट्टे देंगे हम आपको, लेकिन 4 महीने हो गए फाइल लगाए, मेरे कोई पता नहीं फाइल चल रही है नहीं चल रही, पट्टा देंगे या नहीं देंगे, कोई उचित कार्रवाई नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो आज आप आए हैं किसी कर्मचारी से? हाँ, ये सुंदर जी लगाए, सुंदर चंदी जी लगाए। मैं उनकी सीट पे गया हूँ, केबिन बंद है उनका, कोई भी नहीं यहाँ पे, वो ढूंढ रहा मिल नहीं रहा है मुझे, वो नहीं मिल रहे, कोई जॉब नहीं मिल रहा, पट्टा देंगे या नहीं देंगे। परिषद में किसी भी तरह का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं? कोई, मैं सुंदर चंदी की बात कर रहा हूँ जो इस समय कच्ची बस्ती के प्रभारी हैं, वो उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं मिल रहे मुझे। कितने दिन से आप उनको? कम से 10 दिन हो गए। मैं 3-4 बार आया हूँ यहाँ पे, जब भी आता हूँ यहाँ पे अपनी केबिन नहीं बैठे मिले होते वो। 69 का पट्टे के लिए मैंने सितंबर में अप्लाई किया था
अभी तक कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है, फाइल वहीं की वहीं पड़ी है। जिम्मेदारों को ढूंढते कोई चेयर पे मिलता नहीं है, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अफसर की शिकायत करे तो कहाँ करे, कोई मिलता नहीं है, किसी से बात नहीं हो पाती है। मेरे 12/5 में मैंने एक पट्टे की फाइल लगाई हुई है और मैं उस दिन से मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं जब फाइल की पूछता हूँ तो मेरी फ़ाइल कभी उधर भेज देते हैं, कभी उधर भेज देते हैं। मैं अब जाके ये हुआ कि मेरी फ़ाइल एक अलमारी में बंद करी हुई है। अब मैं सभापति से मिलना चाहता हूँ, सभापति से नहीं मिलने दे रहे हैं। ये मेरे निवेदन है कि ये तो पट्टा नहीं मिले हमें। कोई चक्कर लगा रहे हो पट्टे के लिए? मुझे 1 साल हो गया, 10 महीने हो गया पूरम पट्ट। 10 महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, जब भी बुलाते हैं आते हैं, कोई अधिकारी नहीं मिल पाता है। सरकार कहती है ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे दो, कर्मचारी के काम करके राजी करने के बिल्कुल कर्मचारी है ही नहीं। राजी करके जब होगा कि जब कर्मचारी हो, कर्मचारी नाम का कोई वस्तु नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब भी बुलाते हैं, मैं आया बृहस्पतिवार को, उन्होंने कहा शुक्रवार को ना, शुक्रवार को इसको आया, मेरी फाइल निकाली, अलमारी में बंद थी। अलमारी में बंद निकालने को उन्होंने कहा मुझे सोमवार को आवेदन। कल मैं आया था, कल भी नहीं मिली मेरे को फाइल। आदमी नहीं है, पर फाइल किससे लूँ मैं? फिर आज भी आया हूँ इस चक्कर में, फाइल के चक्कर में आया हूँ। कोई सुनवाई नहीं करने वाले हैं। पर खबर तक की टीम ने जब इस विषय में सभापति से पूछा तो उन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में कई बार वे जिला कलेक्टर और कैबिनेट मंत्री जूली से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। दिनों से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। जब से ये ट्रांसफ़र होकर आए हैं ये आयुक्त महोदय, तब से ये परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर परिषद की है, उन जिम्मेवारियों से भी ये लोग है ना दूर भाग रहे हैं। जो सरकार की योजना है पट्टों की, चाहे वो कच्ची बस्ती का हो, चाहे स्टेट ग्रांट का हो, चाहे 69 का हो, चाहे फ्री होल्ड का हो, ये जानबूझ के उन फाइलों को उलझा कर रख रहे हैं। और कच्ची बस्ती पे इन्होंने आज तक एक सिंगल पट्टे पे कार्रवाई नहीं करी है और बार बार उन पे ये सबसे बड़ी तो एक ये विडंबना है कि आप ये देखिए कि कच्ची बस्ती का कोई प्रभारी उसको स्थिर ही नहीं रहने दे रहे। हर 5-10 दिन में, महीने में उसको वहाँ से उस पद से हटा देते हैं। हटाने के बाद उसकी जिम्मेवारी आज पब्लिक भी या मैं भी उनसे पूछूं कि भाई इस पर क्या रहा, तो वो यही जवाब देगा, साहब मैं तो अभी 3 दिन में आया हूँ, मैं तो कल से ही ज्वाइन की है, मैं तो आज अभी मेरे सामने भी एक नया लेटर आया कि कल तक कच्ची बस्ती का कार्य जो देख रहे थे उनको उस कार्य में कुछ गति देने के लिए मैंने एम्पायर में मीटिंग बुलाकर उनसे कहा उस कार्य को सुचारू चलाने के लिए, लेकिन आज पता लगा है, आज मेरे सामने टेबल पाया है कि उसको उस जगह से हटा दिया गया। ये कागज कहाँ से साइन होके आ जाते हैं? यहाँ नगर परिषद में बैठ के तो कार्य कर नहीं रहे, तो क्या वो घर से इस नगर परिषद को कमिश्नर चलाने चाहते हैं कि किस तरीके से? जनता परेशान हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार में अपील करता हूं कि कम से कम ऐसा स्थिर यहाँ आयुक्त लगाएं, कोई RSI स्तर का कोई ऐसा लगाएं जिससे नगर परिषद सुचारू रूप से चल सके। लेकिन मेरी जिम्मेवारी इतना ही है कि मैं निर्देशित कर सकता हूं या उनको ये कर सकता हूं, लेकिन प्रशासनिक साइन से मैं किसी अधिकारी को लगाना हटाने का कार्य मैं उनको कह सकता हूं, लेकिन मैं कहूं किससे? इस समय आप लोग भी देख रहे हो कि इस समय वो पद पे ही नहीं है, यहाँ सीट खाली पड़ी है, उनको यहाँ आके कंटिन्यू बैठना चाहिए। ये 2 सीटें ऐसी हैं, जब तक आप यहाँ बैठेंगे नहीं तो जनता के काम समय पर नहीं हो पाएंगे। जो मूलभूत सुविधाएं उनसे ही वंचित कर रही है जानबूझ के। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति पता नहीं किस उससे उद्देश्य से आए हैं यहाँ, जिनका पूर्व का अगर देखा जाए तो उनका खुद का कार्यकाल ऐसा है, उसके बाद उनको यहाँ लगा दिया गया। कम से कम ऐसे साफ छवि के व्यक्ति को लगाएं जिससे जनता के काम हो, आम जनता के विचारधारा से काम करके आम जनता के सारे कार्य हों, जो जनता के हित के कार्य हों, जो सरकार की योजनाएं। मैं तो आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूँ कि जो सरकार की योजनाएं, ये अधिकारी उन सरकार की योजनाओं को ही फेल कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इनको पनिशमेंट करना चाहिए कि आप सरकार की योजना को ही फेल कर रहे हो। अब मैं मेरी ओर से मैं डायरेक्टर साहब को भी और माननीय मंत्री महोदय को भी और कलेक्टर साहब को भी मैं लेटर अभी तैयार करा रहा हूँ, उन लेटर को मैं भी भिजवाता हूँ कि यहाँ जानबूझकर मैं पर्सनल बीच में भी एक बार कलेक्टर साहब से मिला था इनको लेकर, उन्होंने कहा कि भाई इसको कहेंगे समझाएंगे, लेकिन जानबूझकर ये व्यक्ति कार्य करना ही नहीं चाह रहा। यहाँ नगर परिषद बैठता नहीं है, पार्षद परेशान है, जनता परेशान है, यहाँ तक कि मैं खुद परेशान हो रहा हूँ। इनसे बार बार फोनों को नहीं उठाते, फोनों का जवाब नहीं दे रहे हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने कंपनी बाग के समीप एक व्यक्ति से मोबाइल और पैसे लूटने की घटना में शामिल एक आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार किया।
पुलिस इस मामले में पूर्व में ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं घटना में शामिल अन्य 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। कोतवाली थाने के एएसआई काशीराम ने बताया कि 9 जुलाई 2022 को रामगढ़ के परिवादी राशिद खान ने कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कंपनी बाग रोड से अपने निजी कार्य से जा रहा था। तभी 4 बदमाश उससे मोबाइल, नकदी और जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गए। सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र से मिले इनपुट पर पूर्व में मालाखेड़ा के बालेटा गांव निवासी महावीर को गिरफ्तार किया गया। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपी मोनू कचेरा को न्यायालय से मिले आदेश पर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपी मोनू कचेरा दिल्ली दरवाजे का रहने वाला है। वहीं घटना में शामिल हिंदूपाड़ा निवासी अन्य 2 आरोपी रिंकू धोबी और धीरज फरार चल रहे हैं। दिनांक 9/7/2022 को परिवादी राशिद खान सनोफ करीम खान निवासी बाड़ी पुकर पुलिस थाना रामगढ़ अलवर ने थाना कोतवाली अलवर पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने लूट करना बताया था कि मेरे साथ लूट हो गई है, जिस पर मुकदमा नंबर 632/22 धारा 394 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक मुलजिम महावीर प्रसाद गुप्ता को पहले अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद में 299 सीआरपीसी में 2 मुलजिमों को रखा था। 4 मुलजिम थे। ये महावीर प्रसाद गुप्ता था, एक मोनू कचेरा था, मोनू कचेरा उर्फ मुकेश, एक रिंकू धोबी था, एक धीरज था। आगे रहने वाले चारों ये महावीर प्रसाद गुप्ता है जो तो मालाखेड़ा इलाके का रहने वाला है, बालेटा का, और मोनू कचेरा है, ये है यहाँ का अपने दिल्ली दरवाजे बाहर का रहने वाला, और ये है हिंदूपाड़ा का रिंकू धोबी है। जो धीरज के बारे में अभी उसका नाम पता मालूम नहीं हो पाया है। रिंकू का दोस्त था वो, जो रिंकू अरेस्ट हुआ है। रिंकू अरेस्ट होने पे ही मालूम चल पाएगा उसके बारे में। लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। महावीर को पूर्व में कर लिया था और मोनू उर्फ मुकेश कचेरा को आज कल गिरफ्तार किया था। श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से जेल से इसको गिरफ्तार किया है। तफ्तीश जारी है। अभी कहाँ पे करी थी इन्होंने लूटपाट? ये लूटपाट की थी कंपनी गार्डन के पास में। क्या ले गए थे इससे? इससे एक मोबाइल था, 700-800 रुपये थे, कुछ उनकी आइडिया थी उसमें पर्स में। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला अलवर के बैनर तले यूटीवी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों और पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवा की अभिवृद्धि को लेकर CMHSO श्री राम शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। यूटीवी कर्मचारी गुंटर सिंह ने बताया कि अलवर जिले में यूटीवी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों और पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवा अभिवृद्धि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। चिकित्सा व्यवस्थाओं की सुचारू संचालन और नर्सिंग कर्मियों की कमी को देखते हुए यूटीवी पर लगे नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ का आगामी वर्ष 2023-24 के लिए सेवा अभिवृद्धि के आदेश किए जाने चाहिए। कोविड वैश्विक महामारी के दौरान यूटीवी पर GNM ANM की भर्ती की गई थी, जिसमें नर्सेज ने दिन रात मेहनत कर सरकार का कंधे से कंधे मिलाकर कोरोना महामारी के नियंत्रण में बखूबी साथ दिया था। इसीलिए उनकी मांग है कि जल्द से जल्द यूटीवी कर्मचारियों की समस्या का समाधान करते हुए उनका सेवा काल बढ़ाया जाए। हमारी मांग ये है, मंत्री जी से मांग थी, CMHO साहब से लेटर लिखवा के मंत्री जी के नाम लेटर दे रहे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मांग ये है कि 31 मार्च को हमारी सेवा समाप्त कर रहे हैं। 31 मार्च के बाद हम सेवा हमारी बहाली मतलब सेवा अभिवृद्धि करवाना चाहते हैं। तो हमने वैश्विक महामारी में कोरोना काल में हमने 2020-21 में काम किया, 2 साल हो गए। उसमें हमने अल्प वेतन में 7,900 में काम किया। अभी भी 7,900 रुपये ही मिल रहे हैं अपन को। फिर भी हमारे ना तो सैलरी बढ़ी है और हमारी सेवा भी समाप्त हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारी 1 साल की सेवा अभिवृद्धि और हो। और मौसमी बीमारी भी चल रही हैं, वैकेंसी भी अपने यहाँ नर्सिंग ऑफिसर की खाली पोस्ट काफ़ी हैं और हम चाहते हैं कि हमारी इसी में 1 साल का वो सेवा अभिवृद्धि हो। तो अभी 1289 पद गवर्नमेंट से कहती है कि परमानेंट वैकेंसी भी निकाली है, मगर वैकेंसी अभी ना तो वैकेंसी अभी फॉर्म ही 2 मार्च को ख़त्म हुए हैं, ना करेक्शन डेट आई है, ना कुछ हुआ है अभी। वो भी अभी परमानेंट मतलब वैकेंसी अभी परमानेंट हुई नहीं है। जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं हो जाती, जब तक हमारी सेवा बढ़ाते रहें। सेना पदक से सम्मानित होकर जब अलवर ग्रामीण क्षेत्र पृथ्वीपुरा के इम्मटीपुरा निवासी सैनिक श्रीपाल यादव अपने पैतृक गांव पहुंचे,
तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंडियन आर्मी के सैनिक श्रीपाल यादव ने अपने देश की सेवा करते हुए एक ऑपरेशन के तहत सैनिकों के साथ मिलकर कई आतंकवादियों को ढेर करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके सम्मान में उन्हें सेना पदक सम्मान से नवाजा गया था। जब श्रीपाल यादव अपने पैतृक गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने यादव के सम्मान में भारत माता के जयकारे लगाए। इस दौरान ग्रामीण डीजे बाजे पर नाचते गाते नजर आए। श्रीपाल यादव का पृथ्वीपुरा, परसा का बास, नावली सहित अनेक गांवों में फूल माला, पुष्प वर्षा और साफा बांधकर स्वागत किया गया। अलवर ग्रामीण किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भाजपा मुकेश कुमार सावरिया ने श्रीपाल यादव को मिठाई खिलाकर सेना पदक मिलने पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जितेंद्र कुमार सावरिया, अर्जुन सिंह यादव, तुलसीदास, शमीम खान सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैंने 45 के समथिंग क्लियर ऑपरेशन की है, जिनमें मेरे बैट सबसे लास्ट में 24 अप्रैल 2022 को मेरी बैट फाइट रही, जिसमें मैंने 3 टेररिस्ट को मुक्त किया था। और इसी के आधार पे सेना के द्वारा, भारत सरकार द्वारा मुझे सेना पदक से सम्मानित किया गया है। और उसी के उपलक्ष्य में आज गाँव वासियों द्वारा ये बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे उतना प्यार और उतना सम्मान मिला। हमारे जो भाई हैं श्रीपाल यादव, इन्होंने हमारे गांव नहीं पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। इस खुशी में, इस उल्लास के साथ आज हमारी पूरी ग्राम पंचायत ने इसको ढोल बाजे डीजे से और साफा माला पहनाकर और स्वागत और सम्मान किया है। ये हमारा पूरा गांव गर्व से गदगद है। इन्होंने हमारे गांव का और नहीं हमारे देश का नाम रोशन किया है। इसलिए सेना पदक मिला है, भारत सरकार ने दिया है, ये बहुत ही गौरव की बात है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र फूड पार्क के पास बिजली के खंभे पर चढ़कर कार्य करते समय एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक कर्मचारी के साथी मनोज ने बताया कि गोंदपुर निवासी धर्मवीर जाटव करीब 12 साल से बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। वह मंगलवार सुबह MI स्थित फूड पार्क के पास बिजली के खंभे पर चढ़कर कार्य कर रहा था। इस दौरान विद्युत सप्लाई बंद थी। अचानक बिजली के खंभे पर करंट आ गया और वह नीचे आकर सड़क पर गिरकर अचेत हो गया। जैसे ही धर्मवीर की मौत की सूचना परिवार को मिली, परिवार में कोहराम मच गया और बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। आज सूचना मिली कि लाइनमैन धर्मवीर सिंह सन ऑफ हीरालाल जाटव निवासी गोंदपुर फैक्ट्री एरिया में बिजली के पुल पर काम कर रहा था। यहाँ से करंट लगने से मृत्यु हो गई। खंभे से नीचे गिर गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसको GH अलवर में पोस्टमार्टम कराया गया है, जांच जारी है। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के महिला बंदी वार्ड से गेट तोड़कर फरार हुई महिला कैदी कमलेश को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस महिला कैदी को पुलिस ने 1.5 महीने बाद अनूपगढ़ गंगा घाट से गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र ने बताया कि बंदी महिला कमलेश सामान्य अस्पताल में लोहे के सरिये से बाथरूम के गेट का ताला तोड़कर फरार हो गई थी। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना करने के बाद महिला बंदी की तलाश शुरू कर दी थी। महिला बंदी कमलेश राम बिहारी कॉलोनी, थाना लोनी, यूपी की रहने वाली है। इसकी निगरानी में 2 महिला पुलिसकर्मी तैनात थी। कमलेश अस्पताल के अंदर बने बाथरूम में गई थी और लोहे के सरिये से वहां लगे ताले को तोड़कर फरार हो गई थी। कमलेश वाइफ ऑफ अरविंद्र होम गुजर, ये हरसोला थाने से 151 में बंद थी शांति भंग में। और ये इसने फिर ये जेल में थी, जेल में इसने बहानाबाजी लगाए थे बीमारी का, और ये हॉस्पिटल में जनरल हॉस्पिटल अलवर में भर्ती थी। और ये चकमा दे करके कांस्टेबल जो इसकी इमदाद सुरक्षा में थी उनको चकमा दे करके फरार हो गई थी। इस पर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा पर आज इसको अपन लेकर के आए। और ये अनूपगढ़ शहर वहाँ गंगा के किनारे पर पकड़ी गई थी, वहाँ घाट है गंगा घाट, वहाँ से। राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़ में पाठ्यक्रम आपूर्ति को लेकर विद्यार्थियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मौजूद छात्र संघ अध्यक्ष रामकेश मीणा ने बताया कि उनकी पढ़ाई
अक्टूबर माह में शुरू हुई थी, क्योंकि तब तक कोई टीचर नहीं था। अक्टूबर माह में यहाँ विद्या संबल टीचरों को लगाया गया था। इसके बाद दीपावली, शीतकालीन एवं अन्य अवकाशों के कारण पाठ्यक्रम गति नहीं पकड़ पाया और अब अध्यापकों को हटा दिया गया है। बीच सत्र में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ सरकार कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सैकड़ों कॉलेज खोल रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को बीच सत्र से हटाकर हमारे भविष्य को अंधकार में डाल रही है। इस दौरान करीना सैनी, खुशबू, पूजा यादव, भावना सैनी, भारती शर्मा सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। हमारे अक्टूबर-नवंबर में कॉलेज में विद्या संबल के तहत अध्यापक लगाए गए थे हमें पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी है ना सरकार ने उन अध्यापकों को, विद्या संबल के जो अध्यापक लगाए थे उन्हें हटा दिया, जिसके चलते हमारी फाइल्स का अनकम्प्लीट है, हमारी पढ़ाई अधूरी है, हमारे कॉलेज की एग्ज़ाम डेट्स नहीं आई है, हमारी पढ़ाई पे इफेक्ट हुआ है। तो मैं सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि है ना हमारे विद्या संबल के अंतर्गत जो हमें टीचर्स लगाए गए थे पढ़ाने के लिए, उन्हें वो वापस लगा दें, ताकि हमारी पढ़ाई इफेक्टेड ना हो और हमारे है ना मार्क्स पे कोई इफेक्ट पड़े ना। क्या कार्यक्रम रहा आज आपका? क्या कार्यक्रम रहा आज आपका? आज हमने एसडीएम ऑफिस में आके एसडीएम सर से हमारी शिकायतें की, जो हमें प्रॉब्लम्स है, हमारी कॉलेज में जो प्रॉब्लम्स है वो हमने उन्हें बताया। हमारे जो टीचर्स हटे हैं हमने उन्हें उस बारे में बताया। हमने बोला कि हमारे टीचर्स हमें वापस लगवा दें, क्योंकि हमारे कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, हमें कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पढ़ाई वगैरह करने में, टीचर्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हमने उनको बोला कि हमारे टीचर्स आप वापस लगवा। गोविंदगढ़ कृषि उपज मंडी में रात के समय अंधेरा रहने से फसल बेचने आ रहे किसान परेशान है। शाम ढलते ही परिसर में अंधेरा पसर जाता है, इसलिए गल्ला चोरी होने का भय बना रहता है। वहीं मंडी परिसर स्थित दुकानदार भी परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों और आड़तियों से लाखों रुपए मंडी शुल्क के रूप में वसूलने वाली कृषि उपज मंडी में हाई मास्क लाइट 6 माह से खराब है। मंडी में उपज लेकर आने वाले किसान मूलभूत सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकते हैं। ऐसे में गर्मी के मौसम में यहाँ किसान अपनी फसल बेचने के लिए पहुँचते हैं और पेड़ों की छांव में ही बैठे नजर आ रहे हैं। जब से यहाँ मंडी क्रमोन्नत हुई है, ये तो एक अलग बात है कि क्रमोन्नत होने से पहले ही यहाँ की मास्क लाइट लगी हुई थी, लेकिन ये सब एक कृषि उपज मंडी कार्यालय की लापरवाही है कि जो 6 महीने से लाइट ख़राब है और उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया है। उसमें हम व्यापारियों को भी रोल है कि जब यदि हमारी मुख्य लाइट ही ख़राब है और उसके बावजूद हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रशासन को, मंडी समिति को अवगत नहीं करा रहे हैं, और जैसा बताया गया है कि ठेकेदार को इस बारे में कई बार अवगत कराया गया है, अधिकारी उनका भुगतान कर देते हैं और ठेकेदार कोई कार्य नहीं करते हैं, तो ये ठेकेदार का सीधा रोल है। मैं चाहूँगा कि कृषि उपज मंडी अधिकारी उस ठेकेदार को या तो ब्लैक लिस्टेड करे, काम नहीं करता है, या उसके फिर पैसों में कटौती की जाए। मैंने अभी ठेकेदार से फ़ोन करके भी कहा है और पहले भी कई बार फ़ोन करके कह दिया कि मंडी की व्यवस्था सुना दो, किसान बहुत परेशान है जी, और रात को 8-8 बजे तक सिरसों तुलते हैं, अंधेरे में बहुत ज़्यादा परेशानी किसान को आती है। इसलिए मैंने कई बार अपने कृषि उपज मंडी सचिव साहब को भी बोला है कि मुझे यहाँ की मंडी की लाइटें सही करवा दो, जबकि अवधि तक कोई लाइटें सही नहीं हो पाई। बड़ौदा में कस्बे में हो रहे अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अलवर भरतपुर रोड से अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका ईओ सुमित भारद्वाज ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में आए दिन शिकायतें मिल रही थी कि अलवर भरतपुर रोड पर दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सामान लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके चलते यहाँ आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से अतिक्रमण को हटवाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन, नगर पालिका टीम और नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। नगर पालिका बड़ौदा में क्षेत्र में लगातार शिकायतें आ रही थी कि जाम की स्थिति पैदा हो जाती थी। यहाँ पे बड़े ट्रक ट्रॉले गुजरते हैं, तो फल केले सब्जी वालों ने, सब फालूदा वालों ने, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था रोड पे। तो हाईवे में आवाजाही में बहुत परेशानियाँ हो रही थी। जनप्रतिनिधि के द्वारा भी हमारे के द्वारा अवगत कराया गया कि सर इसमें कुछ कार्रवाई की जाए। तो हमने इसकी पहले नोटिस देके इनको कार्रवाई करी। दूसरा, हमने इनको फिर मौखिक रूप से समझाइश करी थी। तीसरे स्तर पे हमने फिर इनके पुलिस के साथ इन पे थोड़ा सा सख्ती से कार्रवाई करी, और आज हमने यहाँ पे जाके जेसीबी से थोड़ा थोड़ा जो कच्चा निर्माण का हो रखा था वो तोड़ा, हल्का हल्का सा। और हमने वहाँ पे जो जितने भी थे 2-4 जगह जहाँ पे बोर्ड बाहर थे, रोड पे थे और ठेले थे, उन पे थोड़ा चालान काटा, ताकि लोगों की आवाजाही सुनिश्चित कर सकें। ये देख सकें कि भाई जहाँ भी जाम लग रहा है, गंडूरा मोड़ पे और बड़ौदा में मेन मार्केट में, यहाँ पे अपना ट्रैफिक जाम की स्थिति फिर से ना हो। और इसमें हमने नगर पालिका क्षेत्र से हमारी पूरी टीम नगर पालिका क्षेत्र में हमारे पुलिस प्रशासन को हमने इसका अवगत कराया था
पुलिस प्रशासन भी साथ में था और हमारी नगर पालिका टीम में जयीन साहब, हम, बाकी टीए और बाकी साथ अर्ध कर्मचारीगण भी हमारे साथ मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन और महिला बाल अधिकारिता विभाग द्वारा सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह समापन के दौरान प्रताप ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन और महिला बाल अधिकारिता विभाग द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहन और सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत 36 महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य पर जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। इस दौरान जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मीना अवस्थी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। वहीं महिला बाल अधिकारिता विभाग द्वारा प्रताप ऑडिटोरियम के बाहर महिलाओं के लिए प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस प्रदर्शनी का अवलोकन जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीना अवस्थी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को था, जिस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से 8 मार्च से 14 मार्च के मध्य ये समारोह किया गया है, पूरा सप्ताह मनाया गया है, जिसमें वे महिलाएं जो अलवर ज़िले में ग्रामीण स्तर पर और ग्राम लेवल पर जुड़ी हुई हैं और जिनके द्वारा एक विशेष योगदान दिया गया है, उनके सम्मान में समारोह आयोजित किया गया है। और इसमें विभिन्न बालिकाओं ने अच्छी प्रस्तुतियाँ दी हैं, जिनने अपने विशेष क्षेत्रों में योगदान दिया है, उनके विषय में जानकारियाँ दी गई हैं। तो ये कार्यक्रम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए एक अच्छा योगदान है। राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो 8 मार्च से 14 मार्च तक चल रहा था। इसमें हमारे विभाग की सभी साथियाँ आई हैं, कार्यकर्ता आई हैं और सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और इसमें बहुत से कानूनों की जानकारियाँ दी गई है। और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा चलाए गए नवाचार रूपी कार्यक्रम नारी चौपाल के द्वारा भी बहुत से संदेश दिए गए। उनके लाभार्थियों को भी बुलाया गया है, जिनको बहुत सी योजनाओं का, कानूनों का लाभ मिला है। और यहाँ पे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा और आए हुए अतिथियों, जिला प्रमुख द्वारा सभी को पुरस्कार भी वितरण किया गया, जिन्होंने योजनाओं के प्रचार प्रसार में उत्कृष्ट कार्य किया है। और भी उड़ान योजना है, जैसे इसमें भी बहुत सा। कठुमर की सरपंच अनोखी मीना को अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित वीक 1 कृष्णन मेनन भवन में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच एवं इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नारी सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। वहीं अवार्ड के साथ साथ स्वर्ण पदक देकर भी नवाजा गया। कठुमर विकास अधिकारी यशवंत शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के संयोजक महावीर प्रसाद टोरडी एवं सांस्कृतिक सचिव योगेश कुमार शर्मा के सानिध्य में सरपंच अनोखी मीना का नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड के लिए चयन कार्यस्थली से विकास तक पंचायत कार्यों के अलावा कोरोना काल में आवश्यक सामग्री वितरण, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन सहित अपने निजी खर्चे से उल्लेखनीय कार्य करवाए हैं। गौरतलब है कि सरपंच अनोखी मीना अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने नवाचारों के लिए जानी जाती हैं। ततारपुर थाना पुलिस ने एक कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ततारपुर थाना अधिकारी शेर सिंह चौधरी ने बताया कि उन्होंने सूचना के आधार पर ततारपुर बहरोड मेगा हाईवे स्थित चाल पिवास मोड़ पहुंचकर तत्परता से कार्यवाही करते हुए बोलेरो को रोककर तलाशी ली। इस दौरान हरदेव सिंह उर्फ दीपू के पास एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस मिला। इसके बाद पुलिस ने बोलेरो को जब्त करते हुए हरदेव को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। खैरतल में पहली बार 7 दिवसीय चेटीचंड महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कस्बे में चेटीचंड महोत्सव के तहत 17 से 23 मार्च तक प्रतिदिन अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव की तैयारियों को लेकर झूलेलाल सेवा मंडल खैरतल की बैठक बाबा शीतल दास लालवानी के सानिध्य में आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में आयोजित की गई। झूलेलाल मंदिर के व्यवस्थापक अर्जुन दास बाबानी और महेश आड़तानी ने बताया कि झूलेलाल मंदिर में 23 मार्च को बाबा शीतल दास लालवानी एवं संत महात्माओं के सानिध्य में एवं पूज्य सिंधी पंचायत खैरतल अध्यक्ष मुखी मनोहर लाल रोगा के नेतृत्व 7 दिनों तक अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सेवादार मन्नू मघवानी ने बताया कि चेटीचंड महोत्सव के तहत कस्बे के चारों चौराहों की भव्य सजावट की जाएगी। महोत्सव में सिंधी समाज के प्रत्येक परिवार की भागीदारी 100% रखने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान बाबा शीतल दास लालवानी, गोविंद रोगा, पार्षद जाजन मुलानी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।
खैरतल कस्बे के निकटवर्ती गांव हरसोली में मंगलवार को संत दास महाराज और मसानी माता का मेला आयोजित किया गया। मेले में विशाल कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर सुबह से ही दूर दराज के लोग और ग्रामीण दर्शनों के लिए कतारबंद होकर मंदिर पहुंचे और प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगी। इस दौरान मेले में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बंदोबस्त भी किया गया था। मेले में लोगों द्वारा ठंडे पानी की प्याऊ भी लगाई गई। वहीं यहां लगे झूलों में बैठकर महिलाओं और बच्चों ने इसका आनंद उठाया। बानसूर के दांतली पहाड़ी में सुबह बेसमेंट की खुदाई करते हुए हादसा घटित हो गया। गनीमत यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय दुकानें बंद थी। हादसे की सूचना पाकर बानसूर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और यहां मौजूद लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में इन दिनों मिजल्स रूबेला बीमारी को देखते हुए टीकाकरण की तैयारियां की जा रही हैं। इसे लेकर मंगलवार को मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों और कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीमारी को देखते हुए वंचित छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी तथा विद्यालय में मिजल्स रूबेला का टीका लगाने की बात कही गई, जिसे लेकर अब ब्लॉक स्तर पर तैयारियां चल रही है। हालांकि जिले भर में अभियान चलाकर टीके लगाए जाएंगे। मालाखेड़ा ब्लॉक में ब्लॉक टास्क फोर्स मीटिंग का आयोजन किया गया था, जो कि सरकार द्वारा ज़िले में 15 मार्च से मिजल्स रूबेला कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें 9 माह से 10 साल के सभी बच्चों को मिजल्स रूबेला का टीका लगाया जाएगा। यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि अभी मिजल्स और रूबेला खसरा के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आउटब्रेक हो रहा है, तो इसको नियंत्रण करने के लिए सभी बच्चों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस डोज ये टीका लगाया जाएगा। रैणी सहित आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को हुई झमाझम बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी है। उपखंड क्षेत्र के आसपास के इलाकों में शाम से ही मौसम अचानक पलट गया, जिससे कई जगहों पर मक्का के दानों के आकार के ओले गिरे। राजगढ़, पुनखर सहित अन्य जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे किसानों की नींद उड़ गई है। रैणी में इस बार गेहूं की फसल कम है। पूर्वानुमान के अनुसार रैणी, गढ़ी सवाई राम, माचाड़ी, पिनान, ओडपुर गांवों सहित अन्य क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। हरियाणा के पूर्व मंत्री इलियास खान का मंगलवार को अलावड़ा में स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री खान अपने भाई ताहिर के यहां निजी कार्यक्रम में आए थे। समारोह के दौरान पूर्व मंत्री इलियास खान ने संबोधित करते हुए सर्व समाज के लोगों द्वारा किए गए स्वागत सम्मान के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 2 युवकों का अपहरण कर राजस्थान में जिंदा जला दिया था। हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि उन अपराधियों को गिरफ्तार कर सरकार कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। नौगांवा पुलिस ने एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली है कि एक व्यक्ति सरकारी स्कूल रघुनाथगढ़ कॉलोनी के पास खड़ा हुआ है, जिसके पास एक अवैध देसी कट्टा है, जिसकी पुलिस टीम द्वारा पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस मिला। पकड़ा गया आरोपी भरतपुर जिले के जुरहेरा थाना अंतर्गत खेड़ा गांव निवासी आसिफ है। पुलिस टीम ने सुनील टांक, भरत सिंह, महेंद्र सिंह, रविंद्र कुमार सहित अनेक जवान मौजूद रहे। भिवाड़ी पुलिस अपराधियों में खौफ कायम करने के लिए यूपी पुलिस की तर्ज पर चल पड़ी है। जिस तरह यूपी में हिस्ट्री शीटर और अपने आप को डॉन कहने वाले लोगों के हाथों में बेड़ियां डालकर बाजारों के बीच से जुलूस निकाला जाता है, ऐसे ही भिवाड़ी पुलिस ने मंगलवार को हिस्ट्री शीटर विनोद कारिया को बाईपास से लेकर भिवाड़ी मोड़ होते हुए फूलबाग थाने तक अर्धनग्न अवस्था में करीब 5 किलोमीटर का जुलूस निकाला। इस दौरान हिस्ट्री शीटर विनोद कारिया 2 महिलाओं कांस्टेबलों के बीच हाथों में बेड़ियां डालकर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया है। गौरतलब है कि 12 मार्च को विनोद कारिया ने अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर भिवाड़ी बाईपास पर स्थित शंकर भोजनालय में रात 12:30 बजे रेस्टोरेंट मालिक खेमचंद सैनी को धमकाते हुए उससे 20,000 रुपए रंगदारी देने की मांग की थी। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर उसके सफेद कपड़ों को लाल कर देने सहित उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी सूचना रेस्टोरेंट मालिक ने पुलिस को दी, जिस पर भिवाड़ी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए देर रात्रि विनोद कारिया को उसके घर से धर दबोचा। उसके बाद भिवाड़ी पुलिस ने फिल्माना अंदाज में सड़कों पर उसका जुलूस निकालते हुए थाने लेकर पहुंची। इस दौरान मुख्य सड़कों पर उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं इस मामले में भिवाड़ी थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि भिवाड़ी में अब बदमाशों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वह कितना ही खूंखार अपराधी क्यों ना हो। पुलिस थाना भिवाड़ी का हिस्ट्री शीटर अपराधी है
इसके खिलाफ पूर्व में 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। ये प्रकरण लास्ट वाला शनिवार की रात्रि को यह शंकर भोजनालय में जाकर रंगदारी के मामला सामने आया था, जिस पर एक प्रकरण दर्ज किया जाकर इस विनोद कारिया को दस्तयाब किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तो जिस तरह भिवाड़ी पुलिस ने जो घुमा, तो भिवाड़ी पुलिस क्या दर्शाना चाहती है? यह एक प्रक्रिया है कि जब कोई अपराधी जिस जगह अपराध करता है तो उसका तस्दीक घटनास्थल कराया जाता है, जिसकी फर्द तस्दीक नक्शा मुका तैयार किया जाता है। नहीं सर, हम देख रहे हैं कि पहली बार भिवाड़ी में इस तरह का मामला सामने आया है, किसी अपराधी को सड़कों पर घुमाया गया है। पुलिस इससे क्या संदेश देना चाहती है? अभी कुछ दिन पूर्व ही बहरोड में संजय उर्फ मुन्ना खोरी की हत्याकांड हुआ था, जिसमें श्रीमान टाइगर साहब श्री अनिल बेनीवाल जी ने अपराधियों को चुनौतीपूर्व ये बताया था कि अपराधी अपना अपराध करना छोड़ दे, अन्यथा उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सर, रंगदारी के मामले में इसमें कितने साथी और इन्वॉल्व थे? वो अनुसंधान किया जा रहा है कि ये इसके गैंग के इस विनोद कारिया के गैंग में कौन कौन सक्रिय अपराधी हैं, उस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। नहीं सर, गत 12 मार्च की रात को जिस समय रंगदारी की घटना हुई थी, उस समय उसके साथ कौन कौन लोग थे? उस समय उसके साथ 4 अन्य लोग थे। इसमें एक का नाम सुनील उर्फ सुकन है, जो कसोला का निवासी हरियाणा का। दूसरा कृष्ण सनो प्रसादी लाल है, जो आलमपुर का रहने वाला है। तीसरा आज़ाद सनोफ अनिल कुमार, जो अभयपुर का रहने वाला। चौथा अजय उर्फ अज्जू सनोफ जगदीश, ये भिवाड़ी का रहने वाला है। सर, इसमें अभी तक कितने अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें अभी एक ही अपराधी को हमने गिरफ्तार किया है, शेष की तलाश जारी है और शीघ्र ही दस्तयाब किए जाएंगे। सर, जो विनोद कारिया है, इसके खिलाफ किस तरह के मामले दर्ज हैं? क्या भिवाड़ी थाने के अलावा और भी कई थाने में मामले दर्ज? इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के हत्या का प्रयास, नकबजनी, लूट इत्यादि मामले दर्ज हैं। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।